आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, इसलिए आज के टाइम में आपका समझदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दुनिया ना तो आपको बेवकूफ़ समझे और ना ही बेवकूफ़ बना पाए। लेकिन अगर अब तक आप ये नहीं जानते हैं कि एक समझदार इंसान कैसे बने, तो आज के इस वीडियो के थ्रू आप ये ज़रूर जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि एक मैच्योर और समझदार इंसान होता कौन है। तो समझदारी या मैच्योरिटी का कोई एक सर्टेन मेजरमेंट तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक काम में किसी के बेस्ट होने से आप उसे समझदार कहें, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ का होना जो असल मायनों में उसे एक समझदार पर्सन बनाती हूँ। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर भी वही क्वालिटी हो, तभी आप रियलिटी में एक मैच्योर पर्सन बन सकते हैं। अब वो क्या है ना कि आज की दुनिया बहुत मतलबी है, इसीलिए आपका समझदार इंसान बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप लाइफ में बढ़ें, आगे बढ़ें, ग्रो करें और सक्सेसफुल बने। नहीं तो एंड ऑफ द डे आप ये पाएंगे कि आप बस लोगों की भोली भाली बातों में आते गए और लोग आपको बेवकूफ़ बनाते चले गए। इसीलिए अंत में आपके पास कुछ नहीं बचा। आपने तो सब कुछ लोगों की भलाई में लगा दिया, जिसकी वजह से आपके सामने आज ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं जो एक मैच्योर समझदार इंसान के अंदर होती हैं, और वही क्वालिटीज़ हमें भी एक स्मार्ट पर्सन बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी पहली क्वालिटी के बारे में। तो पहली क्वालिटी है अपने काम से मतलब रखिए। आजकल तो वैसे भी सबसे सुखी इंसान वही है जो अपने काम से काम रखता है, क्योंकि ना तो किसी को हमारी सलाह चाहिए और ना ही हमारी दखल। इसीलिए लोग हमें तब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जब हम दूसरों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं अपने काम को छोड़कर। और अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं तो इससे आपका पूरा फोकस, टाइम एंड एनर्जी आपके खुद के काम में होती है, जिसकी वजह से आपके सक्सेस रेट अपने आप बढ़ती जाती है। तो अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कीजिए और सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाइए। जहाँ भी जाएं बस अपने काम से मतलब रखिए, जिससे आपका टाइम ख़राब ना हो। और जब भी आप किसी के पास जाएं तो वहाँ ये देख कर ही जाएं कि वहाँ आपको क्या काम है, जिससे कि आपका काम भी पूरा हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं दूसरी क्वालिटी के बारे में। कोशिश कीजिए खुद को बिजी रखने की। जी हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर, ये तो आपने भी ज़रूर सुना ही होगा। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को, एक प्रॉपर रूटीन को डेवलप नहीं करते हैं तो आप हमेशा अनमैनेज्ड और कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि चाहे आप ज़्यादा काम करते हो या फिर कम काम करते हो, टाइम तो हर किसी के पास बच ही जाता है। और यही टाइम हम अक्सर बर्बाद कर देते हैं, कभी इधर उधर घूमने में, तो कभी किसी ऐसी एक्टिविटी में जो सिर्फ हमारी टाइम वेस्ट के लिए ही होती हैं। और अगर आप एक बिल्कुल खाली इंसान हैं तो भी आपको चाहिए कि आप बिना ज़रूरत के बाहर ना घूमें, उससे आपकी इज्जत कम होती है। और साथ ही ये काम एक समझदार इंसान का हो भी नहीं सकता। इसलिए जब भी आप बाहर घूमने के लिए निकलें तो ये देख कर ही जाएं कि आपको क्या काम है, क्योंकि अगर आप बेवजह बाहर घूमने निकलेंगे तो लोग आपसे सवाल ज़रूर करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि आप तो बस ऐसे ही घूमने निकले हैं। और ऐसे में आपकी इज्जत अपने आप कम होने लगती है लोगों की नज़रों में। लोगों को लगता है ये तो खाली इंसान है, इसे बस ऐसे ही घूमने फिरने की आदत है। तीसरी क्वालिटी है लोगों की बातों में ना आए। समझदार बनना हमारा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम कभी भी दूसरों की बातों में ना आए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी हम वैलिड बातें करते हैं या सही बातें करते हैं तो लोग चाहते हैं कि हमें वो रास्ते से भटका दें, ताकि हमारा काम पूरा ना हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो लोग हमसे जलते हैं या फिर हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी आपको अपने झांसे में ना ले, आपको अपने रास्ते से ना भटकाए। और इसके लिए आपको चालाक बनना होगा, ताकि आप ये जान सकें कि कब कौन कैसे आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगली क्वालिटी है कि हर किसी को प्रूफ करते रहने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार जब भी कोई इंसान हमारी बुराई करता है या क्रिटिसाइज़ करता है तो हम उससे बहस करने लग जाते हैं। हम उसे ये समझाने लग जाते हैं कि आप पूरी तरह से गलत हैं और मैं पूरी तरह से सही हूँ। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक मैच्योर पर्सन कभी भी किसी से बहस करने में अपना टाइम ख़राब नहीं करता
और वैसे भी जिसने हमें जैसा देखना होता है वो अपने हिसाब से हमें वैसा ही देखता है। हमारे कहने से उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जो हैं वो बने रहिए, आगे आपकी सक्सेस बोलेगी। हर किसी को हर समय कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन हैं। आपको पता है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जब भी कोई आपकी बुराई करे तो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद वो आपको ऐसा ही देखना चाहता है। नेक्स्ट क्वालिटी है सही डिसीजन लेने में देर ना करें। अगर आप वाकई एक समझदार पर्सन बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा जब भी ज़रूरत हो सही डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो डिसीजन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इससे आप फ्यूचर में होने वाली गलती से बच सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि अब समय आ गया है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें तो तुरंत फैसला लें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि डिसीजन लेने में आप जितनी देर करेंगे असल में आप उतना ही अपना नुकसान करेंगे। इसीलिए खुद पर भरोसा और सोच समझ कर डिसीजन लेने की आदत आपको आज से ही डाल लेनी चाहिए। अपने फायदे के बारे में सोचिए। एक समझदार इंसान की पहचान यही होती है कि वो हमेशा अपने फायदे के बारे में भी सोचता है। इसलिए अगर आप एक स्मार्ट और मैच्योर पर्सन बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने फायदे के बारे में ज़रूर सोचें ताकि आपका भला हो। क्योंकि लाइफ में ना ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ पर आप अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं उसका नुकसान ना हो जाए या फिर कहीं उसको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और लंबा भुगतना पड़ता है, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो गाइस, आपको अपने फ़ायदे का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना फ़ायदे के लोगों के लिए काम करते रहेंगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा और लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी है अपनी लैंग्वेज और कपड़ों पर भी ध्यान दीजिए। अगर हम सिर्फ अंदर से स्मार्ट और इंटेलिजेंट हों लेकिन दिखते ना हो तो क्या फ़ायदा। आपकी स्मार्टनेस आपके कपड़ों और आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी तो दिखनी चाहिए ना। इससे आप असल मायनों में एक मैच्योर पर्सन लगेंगे। सो कभी भी लूज टॉकिंग या बैड लैंग्वेज का यूज़ ना करें। साथ ही कपड़ों पर ध्यान दें, क्योंकि कपड़ों के मामले में आपको पता होना चाहिए कि कपड़ों को कब और किस तरह से पहनना है। आपकी कपड़ों की पसंद और पहनने का तरीका थोड़ा डिसेंट ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए, ताकि अच्छा दिखने के साथ साथ आपकी बातचीत भी इम्प्रेसिव हो सके। अगली ज़रूरी क्वालिटी है सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट ना करें। आज के टाइम में तो जैसे ये चलन सा हो गया है, ये तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोग सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, भले ही वो कितने ही समझदार क्यों ना हो। लेकिन ये सोच कर के इस समय तो हम खाली बैठे हैं, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सोशल मीडिया का यूज़ थोड़े लिमिट में करें और धीरे धीरे ये टाइम हम और कम करते जाएं, जिससे कि हमारा पूरा ध्यान अपने काम पर हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर लगे रहेंगे और यही गलती करते रहेंगे तो कब ये हैबिट आपके मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लगेगी, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वालिटी है हमेशा पॉजिटिव सोचें। अब ये बात तो नोट करने वाली है कि आपको हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फेलियर्स का रीज़न ही होता है नेगेटिव थिंकिंग, और नेगेटिव थिंकिंग कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे सकती। इसीलिए आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा उसे पॉजिटिव तरीके से ही लें, उस पर उसी तरीके से काम करें, साथ ही उसका कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश करते रहें। गाइस, क्योंकि हमारी सोच ही हमें बनाती है और हमें बिगाड़ती है। और अगर हम ये जान लें कि अपनी वे ऑफ थिंकिंग को सिचुएशन के हिसाब से कैसे हैंडल करना है और कैसे मूव करना है, तो इस तरह से हमारी आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। मनी मैनेजमेंट सीखिए। कहते हैं कि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से यूज़ करना और बचाना एक मुश्किल काम है। और ये बात बिल्कुल सही है। और एक स्मार्ट पर्सन जानता है कि आज के टाइम में पैसों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो भी इनकम है उसको सही तरीके से मैनेज कैसे रखना है, जिससे आपको ये पता हो कि आपको कब, कहाँ और कितना पैसा खर्च करना है।
इस तरह से अगर आप अपना हिसाब किताब रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका बजट कभी ख़राब नहीं होगा। सो गाइस, ये थी वो क्वालिटीज़ जो कि हमें एक समझदार पर्सन बनाती हैं, जो कि आज के टाइम में बेहद ज़रूरी भी है। एंड आई होप कि आप भी इन क्वालिटीज़ को खुद में डेवलप ज़रूर करेंगे, इन्हें फॉलो ज़रूर करेंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।